पेंच टाइगर रिजर्व भ्रमण करने के लिए विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे वन मंत्री विजय शाह। हवाई पट्टी पर की पत्रकारों से चर्चा। बच्चों की पढ़ाई के लिए सांसद नकुल नाथ की पहल। जुन्नारदेव विकासखंड क्षेत्र में रेडियो के जरिए बच्चे सीखेंगे पाठ। सरकार के एंटी माफिया अभियान की सर्चलाइट अब शहर पर। पातालेश्वर क्षेत्र में ढहाया गया नरेंद्र माहोरे का घर। और डीसीए चैंपियनशिप में वंदित जोशी की शतकीय पारी से सीसीए क्लब ने दर्ज की शानदार जीत। रोमांचक रहे दोनों मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह पेंच टाइगर रिजर्व जाने के क्रम में आज विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा की। लगाओ अभी अंदर ही होगी। तो बोलू के भाई साहब अंदर मिलेंगे। निकाल दो। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म को हब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है उसको वन विभाग लगातार जो उनकी घोषणा है कि बफर में सफर, नाइट सफारी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोगों में उत्साह है। और आपने देखा पिछले समय हमने बांधवगढ़ से शुरुआत करी, हॉट एयर बलून से जंगल सफारी, हिंदुस्तान में पहली बार नाइट सफारी, मुझे लगता है वो भी शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो रही होगी। इसके अलावा जो बफर है, कहने को बफर है लेकिन वो कोर एरिया से लगा हुआ है और जानवर कोर एरिया में बफर एरिया में कोई अंतर महसूस नहीं करता, लेकिन जो घना एरिया है जो जानवरों का घर कहलाता है उसको छोड़ करके बाकी जगहों पर हम लोगों को टाइगर दिखाने की शुरुआत कर रहे हैं, बफर में सफर। और इन सारे कामों से न सिर्फ हिंदुस्तान का टूरिस्ट आकर्षित हो रहा है बल्कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। अभी भी हम लोग जब पेंच जा रहे हैं तो वहाँ भी हम संभावना तलाश कर रहे हैं कि क्या हॉट एयर बलून से हम यहाँ भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमने ओपनली सारे हॉट एयर बलून जो कंपनी है किसी की वो नहीं है, जो भी आवे सो पावे, ये नहीं कि एक कंपनी को दे दिया उसी का रहेगा। कोई भी कंपनी मध्य प्रदेश में भारत सरकार से डीजीसीए से अनुमति लेके आती है तो नेशनल पार्क के ऊपर से उड़ने की अनुमति, जितनी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक जानवर डिस्टर्ब ना हो, वहाँ उतर नहीं सकते आप जो कोर एरिया में। हमने सारी कंपनियों को आमंत्रित किया है कि आइए मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। यहाँ भी अभी गडकरी साहब 1 तारीख को आ रहे हैं, उनसे भी भेंट है। 3 तारीख को या 2-3 तारीख को हमने जो राष्ट्रीय हमारे वन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, जावड़ेकर साहब को भी बुलाया है। और जो कंपनी हैं जो हॉट एयर बलून्स इस्तेमाल करती हैं उनके पदाधिकारी को भी बुलाया है कि क्या पेंच महाराष्ट्र से लगा हुआ है, नागपुर से लगा हुआ है, इसको हम कितना और बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पार्क के वास्तव में रखवाले हैं, उनके लिए पार्क डे की हम शुरुआत कर रहे हैं नए साल में। जो हमारे जिनको 8,000, 7,000, 9,000 तनख्वाह मिलती है उनको हम पार्क डे की शुरुआत करवा रहे हैं ताकि पार्क डे के दिन उनको सुविधा मिले ज़्यादा, उनके साथ बैठ के उनकी समस्याओं पर चर्चा हो। भविष्य में उनके परिवार, उनके माता पिता भी जिप्सी पर बैठ करके पार्क देखें, क्योंकि वो जीवन भर दिखाते आए हैं। कभी उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके बीवी बच्चे, आपके माता पिता जिप्सी में बैठकर पार्क देखेंगे क्या। तो ये सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करने के बाद जितने हमारे नेशनल पार्क हैं सब में साल में एक दिन पार्क डे मनेगा। उनका खाना पीना, घूमना, गाड़ी, बच्चे टोटल फ्री होगा। और जो उनको सुविधा दे सकते हैं, चप्पल, जूते, जैकेट, स्वेटर,
ये सब उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। लगातार होते जा रहा है। अभी पिछले 15 दिनों में 2 टाइगर पेंच नेशनल पार्क में मारे गए। इस बारे में देखिए, आप पुराने 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, एक टाइगर 10 से 12 साल जीता है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, ऐसा ही नहीं हो गया। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, ऐसा ही नहीं हो गया। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट है, ऐसा ही नहीं हो गया। हिंदुस्तान में हम दावा कर रहे हैं कि हम गिद्ध स्टेट भी हैं, अभी गिनती नहीं हुई लेकिन हम दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी अधिकारी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आप शिकार की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी खुला जंगल है, हजारों स्क्वायर मीटर में खुला पड़ा है, कोशिश करता है शिकार की, हम लोग लगातार पकड़ते हैं। 3 SF की बटालियनें वन विभाग ने ले रखी है। जहाँ भी कोई शिकायत आती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं, सख्त से सख्त सजा दिलाते हैं। और एवरेज जो टाइगर की डेथ होती है, उस टाइगर के एवरेज डेथ से हम लोग अभी कम हैं। कि दुनिया में आजकल जो पेड़ लगाता है उसको दुनिया पैसा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मुझे बने 6 महीने हुए, बीच में 2 महीने में खुद कोविड में था, उसके बावजूद लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपया मैं दूसरे प्रदेशों से ला रहा हूँ कार्बन क्रेडिट के लिए। वो 500 से 1000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में वन लगाने में काम आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब वो बड़ा होगा तो हमारी संपत्तियां बढ़ेगी। हमको केवल कार्बन क्रेडिट देना है, कोई पैसा उनको वापस नहीं करना है, कोई लकड़ी उनको वापस नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी और योजनाएं जो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है। अगर आप भी अपने खेत पे लकड़ी लगाना चाहें, जंगल लगाना चाहें, पौधे लगाना चाहें, तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जिनको कार्बन क्रेडिट चाहिए, बाकी सारा पैसा वो खर्च कर रहे हैं। वो सब पाइपलाइन में है। अब नए साल में जब लग जाएगा तो एक दिन बिठा के आपसे बात करेंगे। जिले के सांसद नकुल नाथ ने कोरोना संकट के मद्देनजर स्कूली बच्चों के लिए बनाई गई व्यवस्था को सुदृढ़ और कारगर बनाने के लिए पहल करते हुए रेडियो स्कूल हेतु सिस्टम उपलब्ध कराए हैं। जो नारदेव क्षेत्र के सांगाखेड़ा में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष किरण चौधरी के मुख्य आतिथ्य में वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राउंड होता है जी मैडम, कैमूर में बाइक छोड़कर 6 किलोमीटर पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। लोग के अवसर पर पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं मिली थी कि वहाँ पे बिजली नहीं है उस गांव में। लेकिन मेरा आगे जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि जहाँ बिजली नहीं है वहाँ के लिए हमारा ऐसे रेडियो ला सके जो कुछ सेल से चलते हैं, मतलब बिजली की जरूरत ना हो। तो मैं ऐसे रेडियो भी बहुत जल्द मैं स्वयं आऊँ, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी आए और आपके बीच में हमारे कांग्रेस परिवार का कोई भी सदस्य आके वो रेडियो भी आपको वितरित करके जाएगा। हो सके तो मैं ही आऊँ। बस एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि इन बच्चों के भविष्य के लिए इसका दुरुपयोग ना हो, इसका सदुपयोग हो। इसलिए हम एक शिक्षक के हाथ में ये जवाबदारी ले रहे हैं। नहीं 2 सरपंच साहब तो जानते हैं। जो शिक्षक हैं उनको किस तरह से मुसीबतों से बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से अपनी जो नौकरी है उसे निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं पढ़ाई के मामले में। एक टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही हमने वो मैसेज पढ़ा, इनके द्वारा हमें बताया गया, हमने तुरंत आपके डीपीसी महोदय से बात की। डीपीसी सर से बात करने के बाद में आपके डीओ सर से बात किए, फिर बीआरसी महोदय से हमारी बात हुई और आपके जो बीच में हमारे बीआरसी महोदय उपस्थित है, इनका बड़ा सहयोग रहा है मुझे तक यहाँ पर पहुंचाने में और अभी तक मेरे साथ में ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैडम वाकई लोगों को, बच्चों को परेशानियां तो हो रही है कि कुछ बच्चों के लिए ये रेडियो के माध्यम से जब पढ़ाई हो, एक छोटा सा हल, क्योंकि जब हमने हमारे सांसद महोदय नकुल नाथ जी से ये वहां तक ये बात पहुंचाई कि सर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें तामिया का जो सांगाखेड़ा क्षेत्र जो था
और भी गांव की जानकारी मुझे मिली थी। तो सर से जब ये चर्चा की मैंने कि सर वहां के जो बच्चे हैं, क्योंकि देखिए परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमेशा से विशेष तौर पे पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान उनका रहा है बच्चों के लिए। देखिए टीवी हर घर में देना या मोहल्ले में देना बहुत मुश्किल काम है। मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता है तो टीवी और मोबाइल हम लोग आप तक नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रेडियो के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, राज्य शिक्षा केंद्र से जो पढ़ाई आपकी हो रही है उसमें हम एक सहयोग आपके लिए कर सकते थे। तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि दीदी बहुत अच्छी बात है कि हम सांगाखेड़ा के इस गांव में रेडियो वितरण करने जा रहे हैं। और उसके बाद में आदरणीय नकुलनाथ जी स्वयं जब अभी ये दौरे पर आए थे, उन्होंने 12 तारीख को हमें ये रेडियो दिल्ली से लाकर दिए। उन्होंने कहा आगे भी आने वाले समय में जिस भी बच्चों के लिए जिस भी तरह से अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम उस समस्या का निराकरण करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष शंटी बेदी के नेतृत्व में आज संगठन के युवाओं ने रक्तदान किया। बच्चा पैदा करने के लिए कोई उससे कमजोरी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब कम्युनिटी की फिर भी देते हैं जब चुनाव में। हाँ? युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शंटी बेदी जी के नेतृत्व में सिंधु भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। इससे पहले भी जिला चिकित्सालय में शंटी बेदी जी के नेतृत्व में जिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। हमारा मेन मकसद है कि कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से उसकी जान न जाए और गरीब व्यक्ति को तुरंत रक्त उपलब्ध हो। युवा मोर्चा का ऐसा प्रयास है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि रक्तदान करें। युवाओं से हम निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, जिससे कि जिला चिकित्सालय में जो रक्त की कमी हो गई है उसका समाधान किया जा सके। मेरा बेटा 29 दिसंबर से जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड से लापता है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। यह कहना है चांदा बेटा निवासी मां रमा यादव का। अगर पुलिस से भी टका सा जवाब मिले तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। जी बताइए क्या समस्या है? मेरा बेटा आशुतोष कल सुबह 4 से 5 के बीच में आईसीयू रूम से चला गया है कहीं, और मैं सबसे चिल्ला रही हूँ, सिस्टर लोग से भी बोल रही हूँ, डॉक्टर लोग से भी बोल रही हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि जाओ रिपोर्ट लगा दो। रिपोर्ट लगाए तो वो पुलिस वालों के पास कल भी गई, आज भी गई नहीं, तो बोल रहे हैं कि वो ढूंढने का आपका काम है, हमारा काम नहीं है। फिर मैं कोतवाली गई तो कोतवाली वाले बोल रहे हैं कि जाओ सीसीटीवी कैमरा से वो लेके आओ, उसके बाद हमारे कार्रवाई करेंगे। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब कल का गायब तो कल सुबह 4 से 5 के बीच में मेरा बेटा गायब हो गया। अच्छा ये फोटो है। अच्छा आपने चौकी पे कंप्लेंट की थी? हाँ चौकी पे कंप्लेंट? हाँ चौकी पे कंप्लेंट की थी। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपका काम है ढूंढने का, हमारा नहीं है। अच्छा हाँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रमा यादव, पति का नाम अवध बिहारी यादव। तो ये तो भैया इनका क्या नाम है? आशुतोष यादव। उम्र कितनी थी? 24 साल। क्या हो गया था उनको? ये इनको सर में दर्द बुखार आया था, तो मानसिक मतलब बुखार सर पे चढ़ गया था। हाँ। किसानों के पक्ष में समूचा देश खड़ा दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए युवा कांग्रेस ने आज शाम मशाल यात्रा का आयोजन कर केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की है। किसानों
आज माननीय कमलनाथ जी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे प्रदेश के उनके निर्देशानुसार आज युवा कांग्रेस ने मसाल जुलूस निकाला है। इसका मतलब ये है कि किसान विरोधी जो बिल पास हुआ है और लगभग 1 महीने से अधिक समय से किसान इतनी जरूरती ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस तरह से किसान विरोधी ये सरकार है और उसको चेतावनी देने के लिए आज युवा कांग्रेस ने ये रैली निकाली है। यदि इसके बाद भी कांग्रेस के मांग के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित रूप से जिले में एक बड़ा आंदोलन किसानों को लेकर होगा। अभी जैसा हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी ने बताया, तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में हमारी युवा कांग्रेस की जो रैली निकली है, इसमें हम सभी लोग पहुंचे। हमारे भाई मनीष पांडे जी और युवा कांग्रेस के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष पिंटू बैस जी और सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। और ये सांकेतिक है क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो सरकार सो रही है उसको जगाने के लिए मसाल रैली निकाली गई। ये आरटीआई से खुलासा हो गया है कि इस बिल के संबंध में किसी भी किसान संगठनों से बात नहीं की गई, बात की गई है कारपोरेट से। तो कारपोरेट के दबाव में ये सरकार उस बिल को वापस नहीं ले रही। पूरा देश ठप पड़ा है। आज मक्का की हालत यह है कि 900 और 1000 रुपए मतलब मक्का बिक रही है, उसका कोई खरीदी नहीं हो रही। और सारी आज आलू भूटान से बुला के आज जो आलू 50 रुपए किसान ने खरीदा था बीज के लिए, आज 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ में आज सांकेतिक है और बहुत जल्दी कृषि उपज मंडी में भी धरना प्रदर्शन होगा और बाद में गांव-गांव में उपवास रख के कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। और फिर आवश्यक होने पे जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम छिंदवाड़ा में घेराव का कार्यक्रम भी करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शासकीय ITI में आज मशीन ऑपरेटर और अप्रेंटिस पद के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा युवाओं ने साक्षात्कार दिया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। दीपेश जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बी और PhD से। टेक्निकल के लिए हमारे पास है, डिप्लोमा वालों तक के लिए, पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया उनका है, लेकिन बी का नहीं है। बाकी क्या ना जी, वो कैरियर ब्रिज स्किल सॉल्यूशन की तरफ से था। उन्होंने 2 कंपनियों के लिए कैंपस ऑर्गेनाइज किया था। एक स्काई बायोटेक इंडिया लिमिटेड गुजरात की कंपनी है, दूसरा पिपॉप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी गुजरात की कंपनी है। इनमें 12वीं से लेके ग्रेजुएट तक के बच्चों के लिए कैंपस आयोजित किया गया था, जिसमें अभी तक करीब 400 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और इनका टेस्ट और इंटरव्यू दोनों हुआ है। इनकी सिलेक्शन लिस्ट संभवतः कल तक आ जाएगी
उसके बाद उनको फ़ोन से बच्चों को सूचित किया जाएगा। इस कैंपस में जब बच्चे ज्वाइन करेंगे तो इनको सैलरी 12,000 रुपये और रहने खाने की व्यवस्था दी जाएगी। खाने के लिए इनका एक टाइम का फूड रहेगा, जिस टाइम पे वर्किंग रहेगा एक टाइम बच्चे को खुद वहन करना पड़ेगा। जिले में एंटी माफिया अभियान की शुरुआत परासिया के LK टावर से हुई और अब छिंदवाड़ा शहर में भी अपराधियों व अराजक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार का संकल्प है माफिया के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। पातालेश्वर क्षेत्र के शराब तस्कर फर्जी रजिस्ट्री माफिया नरेंद्र माहोरे की बिल्डिंग धराशायी की गई। छिंदवाड़ा नगर के पातालेश्वर एरिया में एक व्यक्ति का अवैध निर्माण था, जिसमें नगर निगम ने विधिवत कार्रवाई करते हुए वो अवैध निर्माण हटाने के आर्डर किए थे। संबंधित द्वारा नहीं हटाए जाने पर आज नगर निगम द्वारा पुलिस और प्रशासन के सहयोग से वो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी, राजस्व विभाग की टीम, नगर निगम की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और अभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मकान का जो जितना अवैध निर्माण था वो हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये एक अवैध निर्माण था और उसको हटाए जाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। ऐसे जितने भी इस तरह के माफिया या इस तरह के लोग हैं, उस पर कार्रवाई। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में जारी DCA चैंपियनशिप के अंतर्गत CCA क्लब की ओर से वंदित जोशी का शतक पूरा होते ही समूचा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वंदित जोशी की नाबाद शतकीय पारी ने मैच खत्म होने के पहले ही CCA क्लब की जीत अपनी शानदार बल्लेबाजी से लिख दी थी। करते हुए विशाल सिन्हा का बल्लेबाज सौभाग्य तिवारी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का ये 8वां मैच। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच सुबह 9 बजे से खेला गया, जो कि IPCA चांदामेटा व MS क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसे IPCA चांदामेटा ने 2 विकेट से जीता। आज का दूसरा मैच हमारा यहाँ पे खेला गया CCA क्लब छिंदवाड़ा और गोल्डन क्लब छिंदवाड़ा के मध्य, जिसे CCA क्लब ने 110 रनों से जीता। आज इस मैदान पर इस टूर्नामेंट का पहला शतक मारा गया, जिसे होनहार खिलाड़ी वंदित जोशी ने इस शतक को मारा और वंदित जोशी हमारे साथ मौजूद है। आज का मैच तो अच्छा था। वैसे इन जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये ग्राउंड हमको 2 साल बाद प्रोवाइड किया है और बहुत अच्छा ग्राउंड मिला है। 2 साल बाद विकेट भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज पहले से यहाँ की बहुत अच्छी है, तो उसको इम्प्रूव किया है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने। ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि हमको एक लश ग्रीन ग्राउंड मिला है और प्रैक्टिस के लिए भी एक टर्फ विकेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बोले जाएगा पर्सपेक्टिव है उसके लिए, आने वाले खिलाड़ियों के लिए। लालबाग सागर पेशा स्थित श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ में आज अन्नपूर्णा व्रत उद्यापन अवसर पर सुहागले का आयोजन किया गया।
बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ये व्रत अगन महीने में किया जाता है और ये पूजा सुहागले की 21 दिन के उपवास के बाद की जाती है। सब सुहागने मिलकर माता की पूजा की जाती है और अन्नपूर्णा ये सुहागले हो गए। इसके बाद हवन होगा, इसके बाद 56 भोग होगा और फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज छोटी बाजार शक्ति चौक स्थित श्री दत्तात्रेय मंदिर में प्रभु दत्तात्रेय जी की पालकी यात्रा निकाली गई। जय गुरुदेव। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर शक्ति चौक छोटी बाजार छिंदवाड़ा से ये पालकी यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली है और नगर में विभिन्न मार्गों से होते हुए ये पालकी यात्रा वापस मंदिर आती है। तत्पश्चात शाम को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया है, पर कोरोना को देखते हुए सावधानी पूर्वक इस बार पैकेट का वितरण किया जा रहा है भंडारे में। सभी माता और बहनों से, शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि इस पुण्य लाभ अर्जित करें। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पेंच टाइगर रिजर्व भ्रमण करने के लिए विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे वन मंत्री विजय शाह। हवाई पट्टी पर की पत्रकारों से चर्चा। बच्चों की पढ़ाई के लिए सांसद नकुल नाथ की पहल। जुन्नारदेव विकासखंड क्षेत्र में रेडियो के जरिए बच्चे सीखेंगे पाठ। सरकार के एंटी माफिया अभियान की सर्चलाइट अब शहर पर। पातालेश्वर क्षेत्र में ढहाया गया नरेंद्र माहोरे का घर। और डीसीए चैंपियनशिप में वंदित जोशी की शतकीय पारी से सीसीए क्लब ने दर्ज की शानदार जीत। रोमांचक रहे दोनों मैच। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।